आर्य चैरिटेबल ट्रस्ट बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करने वाली संस्था। चंद वर्ष पहले अपने पुत्र आर्य के जीवन से प्रभावित होकर जो समाज के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की चाह थी, उस चाह को आज आर्य चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यों के रूप में हकीकत में बदलते देख दिल में बहुत खुशी है, आनंद है। इस ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य में हमने यह रखा था कि ट्रस्ट के माध्यम से हम समाज को, आम जनता को बच्चों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति जागरूकता लाए और उन्हें फैलने से कैसा रोके, इस बारे में उन्हें हम जानकारी दें। बीमार बच्चे को क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इस बारे में जानकारी दें। यह सारे हमारे उद्देश्य थे। हमने अपना कार्य क्षेत्र चुना मीलों दूर छोटे छोटे गांव को, कस्बों को, जहां इस तरीके के विषयों पर जानकारी की वाकई ज़रूरतें हैं। कई स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर जहां हमने इन नाटकों का प्रदर्शन किया, हमने देखा वहाँ के लोगों के जीवन में हम एक बदलाव महसूस कर सके। हमने उन्हें हमारे दिए गए सुझाव को अमल करते हुए देखा। आज की स्थिति में हमारे देश में जो चीज़ की ज़रूरत है वो ऐसे इफ़ेक्टिव मीन्स होनी चाहिए जिसमें खर्चा ज़्यादा ना हो, जिसका इफ़ेक्ट इमीडिएटली मिले और काफ़ी अच्छे हद तक मिले। ऐसे कई सिंपल चीज़ें, जैसे हाथ धोना ज़रूरी है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, पानी, नमक और शक्कर का घोल सही तरीके से देना ज़रूरी है डायरियाज में। और यदि बहुत बुखार है तो कई बार हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में माँ बाप वो बच्चे को नहलाते नहीं हैं, उसको एक बंद कमरे में रख देते हैं, ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि आर्ट इस माध्यम से ये चीज़ें सोसाइटी तक पहुंचाए और ये बच्चों से पहुंचाए, क्योंकि यदि बच्चे कोई चीज़ बोलते हैं तो फैमिली में यूजुअली कोई ना नहीं बोलता। यदि बच्चों ने बोल दिया अपने ग्रैंडफादर को कि पापा आप हाथ धोइए, तो ये चीज़ उतने गुस्से में नहीं ले जाएगी जैसे कि कोई और बोलता है। तो ये सोचते हुए बच्चों के माध्यम से हम लोगों ने इन 3 चीज़ों को सोसाइटी तक पहुंचाने की कोशिश की है। और ये थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश देव पुजारी, प्रमुख मार्गदर्शक, जिनके साथ मिलकर संजय पिंड से और श्री विशाल बरबटे जी ने बैठकें की। बच्चों की बातें ध्यान से और चाव से सुनी जाती हैं। ग्रामीण इलाकों में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए प्रमुख उपाय बच्चों के जरिए बड़ों को समझाने का निर्णय हुआ और माध्यम चुना नाट्य कला। कुछ स्कूलों का दौरा किया। ये कैसी विडंबना है। स्वस्थ बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है, ऐसा केवल दीवारों पर लिखा जाता है। इन संदेशों को अमल में लाने का बीड़ा उठाया है आर्य चैरिटेबल ट्रस्ट ने। शुरुआत में दातेवाड़ी नामक गांव चुना गया। गांव की पाठशाला के बच्चे जो इच्छुक थे इस नाटक में शामिल होने के लिए, उन सबको सिखाया गया क्या होता है नाटक, कैसे किया जाता है अभिनय। नाटक काम कराता है इसके लिए आवश्यक व्यायाम और अनुशासन को इन्होंने जाना।
मिट्टी के बने कच्चे घरों में रहने वाले ये बच्चे अब अपने जीवन के पहले नाट्य प्रस्तुतिकरण की तैयारी कर रहे हैं। भोजन के पहले और शौच के बाद हाथ को अच्छी तरह धोना, अतिसार की अवस्था में नमक, शक्कर और पानी से बना जीवन रक्षक घोल यानी ORS मरीज को पिलाते रहना तथा तेज बुखार होने पर बीमार को कुनकुने पानी से नहलाना, ये 3 अत्यंत आवश्यक संदेश बच्चे अभिनय द्वारा नाटक के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। वाह, रिहर्सल के दौरान मिठाई भी। इस तरह के मेकअप करके मंच पर आने का उनका पहला अवसर। इस नाटक ने उन्हें क्या सिखाया? या नाटकात काम केलं तेव्हापासून मला मागच्या पर्सेंटपेक्षा जास्त पर्सेंट आणि त्यात नाटक घेतले तेव्हा मला खूप सुंदर वाटलं। रोज 8 वेळा हात धुवायचे, गावात सर्व गावात स्वच्छता ठेवायची, ताप आला तर अंघोळ करायची, हगवण जुलाब झाले होत असेल त्यांना जीवन रक्षक घोळ द्यायचा। ध्वनि मुद्रित संवाद और गीत संगीत के माध्यम से लोक कला का उपयोग कर प्रस्तुत नाटक ने बच्चों के माता पिता, अभिभावक और गांव के बड़े बुजुर्गों को स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। अहो, जुलाब किंवा उलट्यांनी आपल्या शरीरातील पाणी कमी होतं, मग त्यानं काय होतं, जीवाला धोका संभवतो। म्हणून घरगुती सोपा बिना खर्चाचा जीवन रक्षक घोळ जर आपण आजारी माणसाला दिला तर त्यानं काय होतं, आजारी माणसाच्या रक्तातील साखर कमी होत नाही। मीठ, साखर, पाणी यांचा घोळ करू बाई, घोळ करू, घोळ करू, घोळ करू, जीवन रक्षक घोळ करू। ओवाळा ओवाळा आरोग्य देवतेला, आरोग्य देवतेला, आरोग्याचा झेंडा, आरोग्याचा झेंडा येथे रोवला गेला। पाय धुवायचे, तसंच जेवणापूर्वी हातपाय धुवायचे। सुधारणा होऊ शकतं आणि आपण त्यामधून काहीतरी बोध घेऊ शकतो एवढं तरी मला नक्कीच वाटतं। झाला ना, चांगला झाला तर म्हणजे त्याच्या वागणुकीत खूप काही फरक पडला, नाही त्यांच्या राहण्यात फरक पडला, वागणुकीत फरक पडला, बरोबर शाळेत जातात की बा चांगली सुधारणा झाली। पोरं म्हणजे हात धुवायला लागले, अभ्यासही जास्त करायला सुरुवात झाली, सुशिक्षित बनू शकते पोरं, अशीच जागृती होत राहावी असंही आम्हाला वाटते। आणि ह्या नाटकाचा आम्ही पुरेपूर पुण्य फायदा ते कमीत कमी 7-8 वेळा असे हात धुतात आणि बाकीला उत्तम राहतो। भक्त नामात रंगला, भक्त नामात रंगला, दिंडी चालली, ओ दिंडी चालली, चालली दिंडी चालली, दिंडी चालली, चालली दिंडी चालली। स्वास्थ्य शिक्षा का झंडा फहराते हुए मासूमों का ये कारवां यूं ही चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या आप नहीं जुड़ेंगे इसके साथ? तो चलिए हम भी हो लें इनके साथ।